क्या लगता है आपको कि ये सेम फ्रेम, सेम सेटअप, सेम ड्रेस कितनी बार देखना पड़ेगा? लोग तो कहने लगे हैं कि ये वीडियो बनाते वक्त ही टेबल को ठीक करता है। नहीं, तो मिलिए इस सेटअप और यूट्यूब चैनल के मालिक से और वो आज बताएंगे स्टडी सेटअप कैसे किया जाता है और कौन से एसेंशियल चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। इन एसेंस ध्यान रखने के मैटर में कुछ चीज़ों को एडिट करना ज़रूरी है। आज ए रिजल्ट आपका प्रोडक्टिविटी और आपका इंटरेस्ट दोनों ही एनहांस होगा और इसको भी याद रखना है। जैसे कि मेरे रूम में टेबल, चेयर, सेल्फ, बुक सेल्फ और वाटर बोतल, लैम्प, वाइट बोर्ड, ये सब चीज़ों को लेकर जैसे मेरा रूम थोड़ा सा मतलब प्रोडक्टिव फील और कहीं ना कहीं बेटर फील करवाता है, उसी तरह आप भी कौन सी चीज़ों को आपको ऐड करना है अपने रूम में। जैसे कि आपका रूम ना थोड़ा भरा भरा दिखे और आपको कहीं ना कहीं उस पॉइंट में आपको प्रोडक्टिव फील हुए और डेकोरेटिव फील हुए। एज ए रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका ब्रेन, आपका मेंटल और आपका फिजिकल एनर्जी भी उस चीज़ के ऊपर मोटिवेटेड रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, तो विदाउट इवन वेस्टिंग अ सिंगल टाइम लेट्स फोकस ऑन अ वीडियो। फर्स्ट थिंग इज टेबल एंड चेयर। और टेबल एंड चेयर ही क्यों, मतलब हम नीचे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बेड के ऊपर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत आया है और ये क्वेश्चन कोई सीनियर नहीं पूछा या कोई मेरे स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं पूछे, बेसिक जूनियर्स पूछते हैं कि हमको कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ कंफर्टेबल रहेंगे हम। देखो, कंफर्टेबल के मैटर में बेड सबसे प्रॉपर है। बेड में बैठ कर आप मतलब बैठ के आप पढ़ सकते हो। बट टेबल चेयर में पढ़ना एक मतलब प्रोडक्टिविटी और मोटिवेटेड भी आप रहोगे, क्योंकि उसका रीजन भी बहुत सिंपल है। आप चेयर में बैठ के पढ़ोगे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड मतलब पोस्चर आपका ठीक रहेगा। एज अ रिजल्ट आपका बॉडी भी एक्टिव रहेगा एंड आपका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन के अदर पार्ट्स भी एक्टिव रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको पता रहेगा कि 2 घंटे के बाद क्या पढ़ना है, 1 घंटे के बाद क्या पढ़ना है, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उन चीज़ों का आप रिकॉल कर पाओगे। पर आप नीचे पढ़ोगे या बेड के ऊपर पढ़ोगे तो आपका पोस्चर सीधा नहीं रहेगा, बेसिकली ऐसा कुछ रहेगा। एज ए रिजल्ट आपका ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाएगा, मतलब आप कुछ चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो उसके बाद और एक चीज़ भी आती है कि टेबल एंड चेयर क्यों जरूरत है, क्योंकि आप जब बेड में पढ़ते हो, आप जब बेड के ऊपर बैठ के पढ़ते हो तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड होता है कि बेड बेसिकली हम जो जहाँ पर सोते हैं, बेड बेसिकली रिलैक्सेशन का पॉइंट है और वहाँ पर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। एज अ रिजल्ट हमको नींद लगता है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, हमको थोड़ा धुंधला धुंधला लगता है पढ़ाई करने हुए, जो कि होता रहता है, मतलब बेड में पढ़ते पढ़ते वक्त होता रहता है। पर टेबल चेयर में पढ़ोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्योंकि बेड के अंदर एक नेगेटिव हो रहा होता है और टेबल एंड चेयर में पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। दिन भर आप काम करते हो, रात में आके सोते हो किसके ऊपर, बेड के ऊपर, ना कि टेबल एंड चेयर के ऊपर। दिन भर काम कहाँ पर करते हो, टेबल एंड चेयर के ऊपर। एक बंदा जब ऑफिस जाता है, ऑफिस जाते हुए वो ऑफिस में प्रोडक्टिव रहता है, ऑफिस उसका एक काम है, कर्म है, ठीक है। पर बेड एक उसका रिलैक्सेशन पॉइंट है, उसको वहां पर सोना है। इट इज़ अ ह्यूमन मेड एंड इट इज़ अ मेड फॉर ह्यूमन, मतलब ये चीज़ मनुष्य के लिए बना गया है कि हाँ, इस चीज़ के ऊपर हम रिलाई करके हमारा जो फ्यूचर है या हमारा डे है, हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। बट ये डे एंड के लिए होता है, तो आप पहले से ही डे एंड करने के लिए मतलब बैठ जाओगे, पढ़ने लगोगे, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीट हो जाएगा कि बेटर, सच बताऊं तो बेटर इन्फ्लुएंस आपको टेबल एंड चेयर में होता है एज कम्पेयर टू बेड। नीचे पढ़ने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम और रॉन्ग पोस्चर प्रॉब्लम। एज ए रिजल्ट आपका अटेंशन और आपका मेमोरी वो प्रॉपर नहीं रहता। तो दैट्स इट अबाउट टेबल एंड चेयर। प्रॉपर टेबल एंड चेयर रखना जरूरी है रूम में, वरना ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी सेकेंड पॉइंट है हमारा बुक सेल्फ, मतलब रूम में एक बुक सेल्फ होना जरूरी है। कैसे, क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा, मतलब अभी ही बता देता हूँ। क्योंकि बुक्स जब आप नीचे रखोगे तो कहीं ना कहीं चूहे वगैरह रहते हैं, वो भी पेपर कट कर देंगे। या मैं आगे जो वाटर बोतल रखने की बात करने वाला हूँ, जो आपका वाटर बोतल कहीं लीक कर जाए या नीचे गिर जाए तो पानी ना श्रिंक हो सकता है, पानी उधर उधर हो सकता है, इंक श्रिंक हो सकता है। तो पता है ना,
वो एक अलग-सा रुकावट हो सकती है, अलग-सी गंध मचा सकता है। तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ मेरा बुक शेल्फ कितने का आया था, मैंने कैसे फ्लिप क्या है ये? मतलब कैसे मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाया ये और ये अब तक मेरे को कैसे सपोर्ट कर रहा है और सब कुछ। तो मैं अभी कैमरा स्विच करने वाला हूँ, तो हियर इट इज़ और ये देखो, ये है हमारा एक लकड़ी का सेट। मैंने ये 800-900 में खरीदा था और यहाँ पर ज़्यादा जितने जो भारी बुक्स रहते हैं ना, ये यहाँ रहते हैं एंड हियर इट इज़ हमारा बुक सेट। चैन हट जा भाई। सो ये हमारा है बुक सेट। तो हमारा 4 सेक्शन रहता है। पहले सेक्शन में केमिस्ट्री, सेकंड सेक्शन में फिजिक्स, थर्ड सेक्शन में मैथ और लास्ट सेक्शन में जो हमारे पुराने नोटबुक्स वो वगैरह रहते हैं। और उसके बाद मतलब प्रॉपर बताऊँ तो बुक शेल्फ रखना ज़रूरी है। ये मेरे को 400 रुपये में आ गए थे ये पूरा सेट और आई टोटली सजेस्ट यू कि आप ना एक बुक शेल्फ लाके आप घर में रखो। मतलब आप बुक्स वगैरह रखो और नहीं है बुक शेल्फ तो आप ना ये लकड़ी का सेट लाकर आप ऐसा कुछ बना सकते हो। कोई भी दुकान में दे दो या आप जो कारपेंटर शॉप होते हैं वहाँ पर आप पापा को बोल के अपना वुड ले आओ, बस वुड ले आओ और वो बना देंगे कुछ ऐसा सेट। तो दैट विल बी ग्रेट और ये मेरे को अभी तक सपोर्ट कर रहा है, 1 साल हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट हियर टू से कि एक ना एक बुक शेल्फ लाके रखो, अपने बुक्स को रखने के लिए, नीचे मत रखो। दैट्स इट। So here it comes to third point, the most important point and that is proper lighting. देखो तुम टेबल एंड चेयर तो सेट कर लिए, बुक शेल्फ अपना सेट कर लिए, पर एक फोकस और एक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आप 2-3 घंटे के लिए पढ़ाई करने के लिए जाते हो, 4-5 घंटे के लिए पढ़ाई करने जाते हो, तो एक प्रॉपर लाइटिंग की ज़रूरत होती है। एज अ रिजल्ट आपका फोकस, आपका ब्रेन एकदम से एक ही चीज़ के ऊपर समर्ज रहे। जैसे कि मैं एक चीज़ बताऊँ, 2 तरह के लाइटिंग होते हैं वार्म लाइट, WARM लाइट बेसिकली वार्म लाइट और ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में ज़्यादा फोकस रहता है और वार्म लाइट में आप जब सोने जाते हो बेसिकली आप देखते होंगे बेडरूम वगैरह में वार्म लाइट लगाते हैं। क्यों? उनको एक स्पेसिफिक स्लीपिंग के लिए एक डिफरेंट डेकोरेटिव की ज़रूरत होती है। हमारा ब्रेन को लगता है कि वार्म लाइट होता है ब्रेन को रिलैक्सेशन देने के लिए, पर ब्राइट लाइट होता है एक चीज़ के ऊपर फोकस देने के लिए। दैट्स वाई आप कभी भी लैब खरीदो या लैब को कभी मतलब सेट करने जाओ तो प्लीज़ हैव अ ब्राइट लाइटिंग। मतलब ऐसा लैब ढूंढो जहाँ पर ब्राइट लाइटिंग आपको मिलेगा। और आपको याद भी रखना है कि लैब के साथ एक डिफरेंट एक अलग सा एक आपको लाइट ला के रखना ज़रूरी है जिससे कि आप दोनों कनेक्ट कर पाओ। और मैंने एक्सटेंशन कॉर्ड भी बीच में रखा हुआ है आज रिजल्ट में दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊँ और पढ़ पाऊँ। आप भी कुछ इस तरह से अपने प्रॉपर लाइटिंग सेटअप कर सकते हो और टेबल चेयर में। और हाँ, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फोकस कर पाओगे लाइटिंग की वजह से। सनलाइट के ऊपर डिपेंड करके रहोगे तो बस आप इतना कुछ मतलब अपने टेबल के अंदर इतना कुछ एनहांसमेंट नहीं ला पाओगे। एंड लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना है तो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, लास्ट तक ज़रूर आप रहिएगा। एंड दैट्स इट अबाउट प्रॉपर लाइटिंग। मेरा कुछ इतना ही लाइटिंग था आपको जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। इतना जल्दी ख़त्म करना नहीं था। और अभी हम बताने वाले हैं व्हाइट बोर्ड के बारे में। आप रूम में एक व्हाइट बोर्ड ला के रख सकते हो, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज भी चलेगा, एक वॉल साइज भी चलेगा, पर इतना बड़ा नहीं लाना कि आप एकदम लेक्चर स्टार्ट करना है, इसको पढ़ाना स्टार्ट करना है, नहीं। व्हाइट बोर्ड के एसेंशियल यूजेस भी बहुत कम ही हैं, जैसे कि आप कुछ टास्क लिख सकते हैं, कुछ फार्मूलाज लिख सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप प्लान्स कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए व्हाइट बोर्ड के जरिए। सो you know whiteboard is a type of essential thing, is a type of mergeable thing that we can use in different platform like in studies, like in business, like in jobs. So I strongly recommend you कि आप ना व्हाइट बोर्ड ला के एक रूम में रखिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की वजह से आपका डे ऑर्गेनाइज हो सकता है, आपका प्रॉपर प्लान्स भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड है, हियर यू कैन सी। मैं यहाँ पर जो चीज़ें मुझे मोटिवेट करता है, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत रहती है, उन चीज़ों के ऊपर मेरे को आइडिया रहता है। तो व्हाइट बोर्ड मेरे को एक एक तरह का क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन दे देता है एकदम से दिन का, एकदम कि तुमको यही करना है, वो करना है। अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने लिख दिया है टाइम इज़ इक्वल टू मनी। मतलब मेरा अभी एकदम से टाइम पैसे की तरह है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उन चीज़ों के ऊपर बाद में बात करेंगे। पर
आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ 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 एक वाइट बोर्ड ला के आपके घर में रखिएगा, और वॉल में आपको सेट करने के लिए बहुत ईजी है। कोई भी आप एक क्लिप खरीद सकते हैं, जो क्लिप आप वॉल में चिपका पाओ, उस क्लिप से आप वाइट बोर्ड को बस मतलब वॉल में चिपका सकते हो, दैट्स इट। मतलब व्हाइट बोर्ड को चिपकाना वन ऑफ द मोस्ट ईजी थिंग है जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। दैट्स इट। व्हाइट बोर्ड कुछ इस तरह से हो सकता है। एंड नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड हियर इट कम्स टू लास्ट पार्ट, वाटर बोतल। देखो बेसिकली आपको ना कोई बहाना नहीं देना, एक्सक्यूजेस नहीं देना घर से बाहर निकलने का या रूम से बाहर निकलने का। सो दैट्स वाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप ना इतना बड़ा कुछ वाटर बोतल अपने पास रखो। इस साइज का 2 वाटर बोतल ले आओ भाई, 200 रुपये पड़ेंगे और दोनों को 400 रुपये। वाटर एकदम से इसी से इनटेक करो, दिन का 2 बोतल इसको तो ख़त्म कर देना है। मैंने आज सुबह से इतना ख़त्म किया है और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, सिंपल बोले तो। एंड मैंने इतना ख़त्म किया है तो सोचो दिन भर में ये 2 बोतल तो ख़त्म हो जाएंगे। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप स्ट्रांगली मैं सब में रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि मैंने इतने सारे पॉइंट्स बोले जिसे सभी में मैंने रिकमेंड ही कर रहा हूँ अभी भी। और मैं ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वाटर बोतल खरीद के अपने रूम में रखिए, आज रिजल्ट आप रूम से बाहर जाने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिले पढ़ते वक्त या कुछ इम्पोर्टेंट काम करते वक्त। दैट्स लाइक कुछ चीज़ों को एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे कि मेरा पहले बहुत एक्सक्यूज़ था कि मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा घूमने फिरने जाता हूँ या पानी पीने जाता हूँ। पानी पीने के बहाने में जाकर इंस्टाग्राम में स्टोरी दे के आता हूँ, इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट या कुछ रील देख के चला जाता हूँ, और ऐसे होते होते 2-3 घंटे बीत जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। एंड वाटर बोतल रियली हेल्प मी अलॉट कि मेरा जो रूम में रहता हूँ, मुझे पढ़ने का एकदम से 2-3 घंटे का एकदम से डेडलाइन होता है, वाइट बोर्ड में एकदम चिपका हुआ है कि 2 घंटे आज पढ़ना है, मतलब अभी के लिए पढ़ना है। तो वाटर बोतल बहुत हेल्प करता है, बाहर जाने का एक्सक्यूज बंद कर देता है। एंड आफ्टर दैट कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो आगे मैं नहीं बता सकता, पर इस वीडियो में, इस क्लिप में मैं सब कुछ बता देता हूँ। जैसे कि रूम में एक डस्टबिन रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर फेंकने लगोगे या विंडो से बाहर फेंकने लगोगे तो गंदा रहेगा, ठीक है, या घर में भी बिछाने लगोगे तो गंदा रहेगा। एट द एंड आपको साफ़ ही करना है, तो क्यों नहीं कि आप एक डस्टबिन रखें, उसमें आपका पेपर कट हुए या कुछ भी प्लास्टिक कुछ भी रहे, उसको वहाँ पर देना है। और हाँ, आप जो ये पीछे देख रहे हो, ये बच्चे पूछते हैं कि मेरे को बच्चे नहीं, ऐसे में भी जो मेरे वीडियो देखते हैं वो पूछ रहे थे कि तेरे जो ये पोस्टर्स वगैरह हैं, ये कितना मिनिमलिस्ट और ये क्या लाइफ में इंपॉर्टेंस लाते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स लाते हैं। सो आई एम जस्ट श्योर टू टेल, ये लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं लाते। मैं एनीमे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, 2 साल नहीं 1 साल से देख रहा हूँ, मतलब 10th में था तो मैं एनीमे देखता था एंड अभी भी एनीमे देख रहा हूँ। अभी तक मेरे को ये पोस्टर्स जितने इतना मोटिवेट किया है रूम में रहने का। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि रूम में रहना दैट्स ऑल अबाउट कि हाँ रूम में रहो और बाहर मत जाओ, नहीं। जो रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आज के जनरेशन में, सबसे बड़ा चीज़ है, मतलब सबसे गंदी चीज़ है रॉन्ग इन्फ्लुएंस। और आज के टाइम में मैं बताना चाहता हूँ, मेरे कॉलेज में, मैं जहाँ कॉलेज जाता हूँ वहाँ पर 80 से 90% तो रॉन्ग इन्फ्लुएंस ही हैं। मतलब कहा जाए तो कहीं ना कहीं गंदी चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं, पैसे वहाँ पर खर्च करो, फालतू की चीज़ों के ऊपर खर्च करो। और टीचर बोलने लगते हैं कि नहीं उस कॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कॉलेज अच्छा है मानता हूँ, बट नॉट लाइक स्टूडेंट्स। आई एम नॉट प्रेफरिंग टू बी लाइक देयर कि आप बच्चों को थोड़ा सा ठीक करने शुरू करो, उन्हीं को एडमिशन जो कभी पढ़ने का उनका मन हो, like it is government college, so I'll not you to tell you anything about the colleges, but ये पोस्टर्स के बारे में कोई पूछेगा तो मैं वही देता हूँ कि मेरे को एनिमे देखना पसंद है। दैट्स वाई मेरे को इससे रूम में लगाने का एक फ़ायदा भी मिलता है कि मेरे को ना एस्थेटिक फील करवाता है। तो दैट्स वाई आई पोस्ट आई पेस्ट ऑल ऑफ दिस एंड दैट्स इट। इसी कुछ यही था वीडियो में। देखो, इस डिपेंड नहीं करता आप फाइनेंशियली थोड़ा सा बुरे हो या फाइनेंशियली थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है आपका टाइम, तो नॉट वरी भाई, आप कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हो, बस टेबल चेयर चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बहुत एसेंशियल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा बंद कर दो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं इन चीज़ों के वरना उनका फोकस और उनका प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाता है, पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो बिना टेबल चेयर बिना रूम्स के भी पढ़ाई कर लेते हैं। एंड आई एम रियली सैल्यूट टू देम, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जो बच्चे ना बहुत सारे मुसीबत के बाद भी मतलब दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर फ्यूचर, एंड रियली प्राउड ऑफ देम।
और यही था वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट विल नेक्स्ट वीडियो कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।